राम राम मेरे किसान भाइयों, विकास शर्मा का भारत के सभी किसान भाइयों को राम राम। मेरे किसान भाइयों, आप देख रहे हो फार्मिंग हिंदी एडवाइस चैनल, और इस चैनल के माध्यम से मैं हमेशा आप लोगों को गाइड करता हूं खेती बाड़ी के लिए। अब मैं चाहता हूं कि आप अच्छी तरह ऑर्गेनिक खेती करें, आपका खेती का खर्चा भी कम हो। इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार मैं कहता हूं कि छोड़ दो इन जहर की कंपनियों का चक्कर। ये जहर की कंपनियां अपने किसान भाइयों का शोषण कर रही है। ये चोर है, ये कंपनियां जो भारत का किसानों का खर्चा बढ़ा रही है। और इस चैनल के ऊपर मैंने बहुत से विकल्प दिए हैं ऑर्गेनिक। अगर आप ये पूरे वीडियो देखकर अगर आप ऑर्गेनिक खेती करना सीख गए तो आप एक तरह के साइंटिस्ट हो जाओगे, कृषि के ज्ञाता हो जाओगे, कृषि के डॉक्टर बन जाओगे आप। मेरा वादा है इस बात का। जैविक खेती ही एक ऐसा विकल्प है कि अपने को आगे बढ़ाएगी। इसी तौर पे इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। बहुत से किसान भाइयों का कहना यह है, गुरुजी सितंबर और अक्टूबर के अंदर कौन कौन सी सब्जियां लगाएं। तो मेरे किसान भाइयों, मैंने थोड़ा सा नोट्स के अंदर लिख लिया था। तो ये जो मैं सब्जियां बता रहा हूँ, ये मध्यम सितंबर मतलब 15 सितंबर से अक्टूबर के महीने तक ये सब्जियां लगा सकते हो। 15 सितंबर के बाद में और पूरा महीना अक्टूबर के अंदर ये सब्जियां लगा सकते हो। सबसे पहली सब्जी है गाजर। गाजर आप अच्छी वैरायटी की गाजर चुनें। दूसरी है मूली। मूली भी आप अच्छी वैरायटी की मूली चुनें। तीसरा है चुकंदर और चौथा है मटर। मटर भी बहुत अच्छी वैरायटी चुने, चाहे 2 रुपये आपका महंगा पड़ जाए बीज, पर अच्छी वैरायटी लेना है। दुकानदार को ये कहना है कि क्या होता है, एक बीज तो ऐसा आता है कि 2 बार टूटता है मटर पूरा, और एक बीज क्या ज़्यादा उपज देता है, बार बार तोड़ना पड़ता है, तो ज़्यादा लंबा चलता है मटर, वो लेना है आपको। तो 5वां हो गया आलू। आलू भी आप लगा सकते हो। 6वां हो गया सलजम। सलजम को सलगम भी बोलते हैं कहीं पे। और 7वां हो गया अजवाइन। 8वां हो गया सलाद में जो आने वाले जो सब्जियां हैं वो भी आप लगा सकते हो। 9वां हो गया धनिया। धनिया की भारत के अंदर हमेशा किसान भाइयों डिमांड रहती है। मैं खुद भी लगाता हूँ इसी समय के अंदर जो मैंने बताया है। तो धनिया आप लगा के मोटा मुनाफा कमा सकते हो, बहुत अच्छा। और 10वां नंबर पे आप लगा सकते हो पालक। पालक हरी सब्जियों में माना गया है। पालक की भी बहुत ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि इस जो अब जो ये लॉकडाउन के कारण क्या है कि इम्यूनिटी पावर, कोरोना रोग आया ना, तो लोग क्या अपना इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के अंदर लगे हुए हैं। तो हरी सब्जियों की डिमांड रहेगी, तो आप पालक ज़रूर लगाना। 11वीं हरी मेथी। 11वीं सब्जी हो गई हरी मेथी। 12वीं सब्जी होगी आपकी पत्ता गोभी। पत्ता गोभी भी अच्छी वैरायटी की लगाना है आपको। और 13वीं सब्जी होगी फूल गोभी। और 14वीं सब्जी हो गई ब्रोकली। ब्रोकली भी बहुत ही विटामिन रहते हैं ब्रोकली के अंदर। ब्रोकली की क्या है कि बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है भारत के अंदर। अगर आप ब्रोकली की नर्सरी कर सकते हो तो दुकानदार से पूछ के ही नर्सरी करना, अन्यथा ऐसा मत करना, क्योंकि ब्रोकली की नर्सरी करना बहुत कठिन होता है। और हो सके तो आप किसी पौधशाला से ही नर्सरी खरीदना ब्रोकली के। तो ऐसा हो गया। 15 हो गया लहसुन। लहसुन ये मान चलो अगस्त का महीना चल रहा है अभी 2020। तो मेरे किसान भाइयों, लहसुन की डिमांड अभी 200 रुपये किलो चल रहा है लहसुन। कहीं भी आप ट्राई कर लो तो आपका लहसुन चलते चलते 50 रुपये केजी भी आ गया तो आपको मोटा मुनाफा हो जाएगा। लहसुन तो आप ज़रूर लगाना बिल्कुल। और 16 नंबर पे सब्जी आ गई आपकी सोगरी। इसको मोगरी बोलते हैं। आपने देखा होगा सोगरी से बोलते हैं, जैसे मूली की नीचे लगी हुई होती है, ऊपर सरसों के जैसे टहनियाँ होती है और सरसों जैसी फली आती है लंबी 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 लंबी, उनकी सब्जियाँ बनती है। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे फलियों को तोड़ा जाता है ना। तो वो हो गई सोगरी, उसको मोगरी बोलते हैं। 16 सब्जी ये होगी। 17वीं सब्जी है मेरे किसान भाइयों हरी प्याज। हरी प्याज का भी आपका मत समझना, हरी प्याज की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। हरी प्याज वैसे लगाना छोटी छोटी। आपके अगर किसान भाइयों के क्या होता है, छोटी छोटी प्याज और बच जाती है, उन प्याज़ों को डायरेक्ट लगाना है, उसी से हरी प्याज बन जाएगी अपने आप। तो हरी प्याज की भी डिमांड मेरे किसान भाई बहुत ज़्यादा रहती है। ये मैंने आप लोगों के लिए 17 सब्जी बताया है। और यह सब्जी लगाने से पहले एक बात ध्यान रखना, अच्छी तरह से 3-4 बार खेत की जुताई करें और बेड बनाएं। मिट्टी की बेड पे लगानी है। ड्रिप सिस्टम है आपके पास तो मिट्टी की बेड पे लगा दो। अगर ड्रिप सिस्टम नहीं है तो जैसे आप लगाते आ रहे हो वैसे लगाओ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और बात करते हैं खादों की। तो इन सभी सब्जियों के अंदर खादों के अंदर देखो, सरसों की खली के अंदर विशेष प्रकार से ध्यान देना है, क्योंकि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की मात्रा सरसों खली में आती है।
जिप्सम पे ध्यान देना है आप लोगों को, और नीम की खली है उस पर ध्यान देना है आप लोगों को। जैसे चूना होता है, चूना भी सीमित मात्रा में डालना है, ज़्यादा नहीं डालना खेत के अंदर, ये भी आपको विशेष प्रकार से ध्यान देना है। कार्बनिक खाद आता है, क्या होता है, रेतीली मिट्टी होती है, बालू मिट्टी होती है तो और दोमट मिट्टी होती है, तो इनमें क्या कार्बन की मात्रा 0.1% आती है, 1% भी नहीं आती है, तो कार्बन की मात्रा भी आपको देनी जरूरी है खेत के अंदर। छठा क्या है कि गोबर, सड़ी गोबर का काम में लो आप। सातवां, आप जो भेड़ जो मिंगनी करती है उनको भी काम में लो आप खाद के रूप के अंदर। और सातवां, जैसे मुर्गी है, मुर्गी का मलमूत्र आता है, भीट, उसको भीट बोलते हैं, उस भीट को आप काम में लो। आप इन सब्जियों के अंदर पहले ही आप ये थोड़ा थोड़ा अगर आइटम डाल दोगे ना एक बार, तो रोग आपके पास, मेरा वादा, आएगा ही नहीं। क्योंकि किसान क्या करता है, रोग आने के बाद में उपचार करता है। और रोग क्यों आता है, कोई न कोई पौधे के अंदर कमी हो गई, इसीलिए रोग आता है। तो आप ये समान मात्रा के अंदर डालो। अगर नहीं समझ में आता है तो मैंने बहुत से वीडियो बनाए हैं आप लोगों के लिए, आप शुरू से एंड तक मेरे वीडियो देखे, बहुत से वीडियो बनाए हैं मैंने। तो ये था आपका आज का पूरा सब्जेक्ट, मैंने आप लोगों को बता दिया है। और आपसे सबसे पहले निवेदन ये है मेरे किसान भाइयों, 2 लाख सब्सक्राइबर हो गए अपने। अगर आप अपने मित्रों से सब्सक्राइबर करवाए, शेयर करवाए, या खुद भी आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, तो अपना ये चैनल भारत का सर्वश्रेष्ठ चैनल बना सकता है और मैं किसानों की आवाज़ बन के सरकार से भी लड़ाई कर सकता हूँ। इसलिए आप मेरा सपोर्ट करें, जितना हो सके उतना सपोर्ट करें। ये किसान की आवाज़ का चैनल है, ये सत्य की आवाज़ का चैनल है। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। बगल में जो बेल घंटी उसको भी आप जरूर दबाएं, जिससे मेरे नए नए कृषि संबंधी वीडियो आप तक आसानी से पहुँचे। जय जवान, जय किसान, वंदे।